Block 6, Soarup High, English class 4th. Different people have different hobbies. Hobbies help people relax and have fun. These are just a few of the many hobbies that people may have. हॉबी क्या होती है? हमारा शौक, हम शौकिया तौर पर कुछ करते हैं, उसे हम कहते हैं हॉबी। और सबकी हॉबी डिफरेंट जितने पीपल हैं उनकी हॉबी होगी डिफरेंट टाइप्स की होगी, है ना। हॉबीज़ क्या करती है? हमको रिलैक्स देती है और थोड़ा मज़ा देती है। जब हम बोर होते हैं या हमें कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा होती है तो हम क्या उसको इन्जॉय करते हैं करते टाइम। देयर आर जस्ट अ फ्यू of the many hobbies that people may have. हर व्यक्ति होता है, उसकी अलग अलग हॉबीज़ होती है, कुछ न कुछ क्रिएटिव हर व्यक्ति करता है ना। तो जैसे कि कलेक्टिंग थिंग्स लाइक स्टैम्प्स, कॉइन्स, फैंसी बॉक्सेस, किसी को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी रहती है कि कोई फैंसी बॉक्सेस बनाता है ना। राइटिंग स्टोरीज़, किसी को स्टोरी लिखने का, किसी को पोएम लिखने का, कुछ मैगज़ीन्स, किसी को मैगज़ीन बनाने का, न्यूज़पेपर रीडिंग का, है ना। अपना अलग अलग हॉबीज़ रहती है। पेंटिंग, यूजिंग पेंट एंड पेंट ब्रशेस। पेंटिंग, किसी को पेंटिंग करने का हॉबी रहती है तो वो क्या करता है कि पेंट, उसके टूल क्या होते हैं पेंटर के, पेंट और ब्रशेस। किसी को गार्डनिंग का हॉबी रहती है, नए नए वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, नए नए प्लांट वो प्लांट करता है। गार्डनिंग की हॉबी रहती है किसी की डांसिंग की हॉबी रहती है। डांसिंग, मॉडर्न डांस लाइक सालसा एंड ट्रेडिशनल डांसेस लाइक कथक। जो मॉडर्न डांस स्टाइल है उसे हम कहते हैं सालसा, और जो ट्रेडिशनल है वो होता है कथक। इस तरह कथक अपने अपने स्टेट के कई ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होते हैं। अब एक यूनिक हॉबी, गेस द हॉबी दैट, इस हॉबी को आप गेस करो। Originated in China at least 3000 years ago, is a traditional New Year's gift for Japanese children. Is enjoyed by many Indians on Independence Day, has led to major scientific discoveries. Most people fly kites as a hobby, and kite festivals are organized in many parts of the world. It is one of the easiest hobbies to learn. With just a little practice and a sight bridge, anyone can easily fly a homemade kite. आपको पता है कि जो चाइना है, चाइना में जो काइट का बहुत क्रेज़ है, वहाँ पर काइट्स बहुत उड़ाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स की काइट्स होती है। वो क्या करता है, वो ट्रेडिशनली अपना जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं चाइना और जापानीज़, वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, वो पतंगे उड़ा के नई तरह की, है ना, डिफरेंट टाइप्स की। हमने इससे पहले थर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसमें जो काइट वाला चैप्टर था वो वाला, उसी के अकॉर्डिंग जैसे तो पूरे चाइना के बारे में तुमने पढ़ रखा है। तो वो लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की काइट्स उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब मोस्ट पीपल क्या करते हैं, काइट उड़ाते हैं, वहाँ पर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कई पार्ट्स में, कई कंट्रीज़ में पतंगे उड़ाई जाती है। ये क्या है, वन ऑफ द ईजीएस्ट हॉबी है, सबसे इजी। पतंगे उड़ाना सबको आती है ना। और मैक्सिमम लोग पतंग उड़ाते हैं, हमारे इंडिया में भी कई लोग उड़ाते हैं। विथ जस्ट अ लिटिल प्रैक्टिस, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद में हम इसको ईज़िली पतंग को उड़ा सकते हैं। अब हमें होममेड काइट हम घर पे भी बना सकते हैं। इसकी कुछ स्टेप्स दी गई है
पतंग बनाने की, इसे हम फॉलो करेंगे। डिड यू नो काइट्स वर नेम्ड आफ्टर द काइट बर्ड विच हैज़ वाइट विंग्स एंड ग्लाइड्स इन द स्काई। ये काइट का नाम कैसे हुआ? तो एक काइट बर्ड होता है, उसके नाम से इसका नाम काइट पड़ा। ओके, उसके जो वाइट छोटे छोटे विंग्स होते हैं वो आकाश में उसको उड़ने में इजी हेल्प करते हैं। चाइना, जापान, थाईलैंड हैव मेनी लेजेंड्स अबाउट काइट्स। इस तरह कहीं पर बहुत सारे ऐसे हैं कंट्री जहाँ पे पतंगे बहुत क्रेज़ से उड़ाई जाती है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है पूरे उनके पूरी चाइना में, पूरे जापान में, पूरे थाईलैंड में, हमारे यहाँ भी उड़ाई जाती है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन used a kite to prove that there is electricity in the air during a storm. In World War I, armies used kites for signaling when observing the enemy. Today, kite festival and kite contests are organized all over the world. ये क्या करते हैं कुछ चाइना में, जापान में, जहाँ पर वो क्या करते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उसमें एज अ सिग्नल दिया था कि आर्मीज़ अगर हम पे अटैक कर रहे हैं तो वो काइट डिफरेंट टाइप्स के काइट्स उड़ा के और फिर हमको सिग्नल देते हैं कि हमें नहीं, मतलब उनकी कंट्री को सिग्नल देते हैं कि अटैक हो रहा है ना, एनिमी हम पे अटैक करने वाले हैं। अलग अलग टाइप्स की काइट्स से कि है, यहाँ पर अगर ड्रैगन हो तो ड्रैगन मतलब कि ये सिग्नल देता है कि हाँ एनिमी हम पे अटैक कर रहे हैं। और क्योंकि ड्रैगन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना, इस तरह वो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं काइट का। इस तरह कई पूरे वर्ल्ड में आज कई काइट कॉन्टेस्ट भी होते हैं पतंग उड़ाने की। अब इसमें मेक योर ऑन काइट, आप एक छोटी सी घर पे पतंग उड़ाना, इसकी 5 स्टेप्स हैं। क्या क्या हैं? फर्स्ट आप क्या करोगे, इस तरह से ये आपको दिख रहा है। पतंग उड़ाना तो सबको आती है। इस तरह आप एक छोटी सी काइट आप बना सकते हो घर पे, तो बनाना। क्या करना, उसके लिए आपको 2 लाइट स्टिक्स लेनी है, पतली पतली स्टिक्स लेनी है लाइट वेट में, है ना। 1 3 फीट की होगी और अदर 2 फीट लॉन्ग होगी। अ लार्ज प्लास्टिक शीट, एक बड़ा प्लास्टिक का शीट लेना है, या आप पेपर भी ले सकते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक फॉर अ टैल, एक टैल के लिए एक प्लास्टिक का या फिर कॉटन का आप क्लॉथ, कोई भी कपड़ा हो, जरूरी नहीं कॉटन हो, कोई भी कपड़ा हो, उसको टैल बना सकते हैं। आपको सीज़र की स्ट्रॉन्ग टेप चाहिए, सीज़र चाहिए, अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, धागा चाहिए। ओके, मेक अ क्रॉस शेप विद द स्टिक्स, रैप टैप अराउंड द पैंट पॉइंट वेयर द स्टिक्स मीट। आपको इस तरह क्या करना है, उसको क्रॉस में लेना है और टैप से इसको जॉइंट कर देना है ना। फिर क्या करना है, कट ऑफ अ 4 फीट लॉन्ग स्ट्रिंग, एक 4 फीट लॉन्ग स्ट्रिंग लेना है, धागा लेना है। ट्रैप द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग टू द एंड्स ऑफ द लॉन्ग स्टिक। आपको इस तरह उसको यहाँ से इस तरह, ये दिख रहा है ना आपको, इस तरह आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लगाकर यहाँ और यहाँ से लगाकर यहाँ एक धागा बांध देना है, मतलब स्ट्रिंग। टाई अ लॉन्ग स्ट्रिंग टू द सेंटर ऑफ द शॉर्ट स्ट्रिप, फिर उसको एक शॉर्ट स्ट्रिप ऊपर ले, एक धागा लगाना है जो शॉर्ट स्ट्रिप में हो, ऊपर की तरफ आए, ये इस तरह, जिस पे हम धागा बांध सकें। हम ना, हम क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में उसको, ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। तो इस तरह हमारी ये काइट तैयार हो जाएगी। आप ये जो स्टेप्स है उसको फॉलो करके काइट बनाना और मुझे सेंड करना। ओके, अब सेफ्टी टिप्स क्या है, फ्लाइंग काइट से सेफ्टी टिप्स। जब आप काइट फ्लाई करते हैं तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं। चूज़ एन ओपन सेफ प्लेस, आपको एक ओपन या सेफ प्लेस चूज़ करना है जहाँ आप इजीली उड़ा सको पतंग, है ना। आपकी छत भी सेफ होना चाहिए ताकि आपको गिरे ना, कोई इंजर्ड ना हो, कोई वहाँ से गिरे ना। वेयर यू विल
not strip over anything. Don't fly your kite near electricity wires. इलेक्ट्रिसिटी वायर के पास में आपको पतंग नहीं उड़ानी चाहिए. एंड कीप इट अवे फ्रॉम ट्रीज एंड रोड्स. ये रोड या ट्री से दूर होना चाहिए. अगर ट्री पर होगी तो आपकी पतंग हैंग हो सकती है और ट्री की जो लीव्स है, स्टीम्स है, वो टूट सकते हैं. ऑन अ वाइंडी डे, आपको जब हवा चल रही है वो चूज़ करना होता है डे. टेक योर काइट टू अ फ्लोट open area. Hold your kite up and run into the wind. Let go the kite and slowly let out some string. Then let out a little more string until your kite flies high in the sky. Happy flying. पतंग उड़ाना सबको आती है. हम कोई पतंग पकड़ के उस तरफ से छोड़ता है और कभी कभी क्या करते हैं हम कि पतंग लेके हम पीछे पीछे हमारे पतंग जाती है और आगे आगे उड़ते जाते हैं. जब वो थोड़ी सी ऊंची होती जाती है तो हम उसको फिर क्या करते हैं, वो जो धागा या उसकी डोर जो रहती है हम उसको छोड़ते जाते हैं. इस तरह हमारी पतंग उड़ने लगती है ना. कोई भी इंजर्ड ना हो, इस तरह आपको काइट फ्लाई करनी है. लिजेंड क्या होता है? ट्रेडिशनल स्टोरी है ना, जिसे हम कहते हैं लिजेंड. पुरानी स्टोरीज होती है ट्रेडिशनल. सिग्नलिंग मीन्स इंस्ट्रक्शनिंग यूजिंग साइंस. ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है. नेक्स्ट डे मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूँगी, इसकी एक्सरसाइज भी सेंड कर दूँगी. ओके, बाय.